नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, ये कौन है? ये आप सब लोग को पता ही है, आपका पीटर नवारो। ओके, आप बोलेंगे ये पीटर नवारो कौन से खेत का मूली है? देखिए, पीटर नवारो क्या है, ट्रम्प का बहुत खास आदमी था। ट्रम्प जीत गया, इसको बना दिया ट्रेड एडवाइजर। तो मतलब ट्रम्प जितना भी ट्रेड के रिलेटेड डिसीजन लेता है, इंडिया के ऊपर इतना टैरिफ लगाना है, इसके ऊपर इतना टैरिफ कम करना है, इस कंट्री के ऊपर 10% बेस लाइन टैरिफ लगा दो, मिनिमम टैरिफ हर एक कंट्री के ऊपर 10% होना चाहिए। ये सब इस इंसान का दिमाग से निकलते हैं और ट्रम्प इसके बाद ब्लाइंडली सुनते हैं। ओके, तो अब ये हमेशा इंडिया को, मतलब ये हमेशा खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश किया, बट कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश किया उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अभी मतलब एकदम यूएस मतलब कितना नीचे गिर सकता है ये इन्होंने दिखा दिया। इन्होंने क्या बताया कि ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटरिंग ऑफ इंडियन पीपल, व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो। अब ये इंडिया के अंदर कम्युनल वायलेंस, कम्युनिटी के अंदर, इन रिलीजन के नाम पे, ओके, जात पात के नाम पे डिवाइड करने के लिए क्या बता दिए कि इंडिया पे आज के डेट पे रशिया का जो ऑयल खरीद रहा है, ऑयल खरीद के सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो इंडिया का ब्राह्मण कर रहा है। तो मतलब इंडियन आम पब्लिक को इसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है रशिया का सस्ता ऑयल का। किसको मिल रहा है? इंडिया का ब्राह्मण लोग को मिल रहा है। अब बोलेंगे ब्राह्मण को कैसे मिल रहा है? जैसे आप सोच रहे हैं ना, ये मतलब पूरे दुनिया पे हर एक इंसान सोच रहा है कि ब्राह्मण कैसे प्रॉफिट करें। देखिए, आपको इसका वीडियो पहले ही दिखाया, फिर दिखा रहा हूं। ये आपका जेफरी सैक्स, अमेरिका का एक इकोनॉमिस्ट, ये ओपनली बता दिया कि ये जो पीटर नवारो है ना, वो खुद को बोलता है मैं हार्वर्ड का स्टूडेंट हूँ, पीएचडी करके आया है इकोनॉमी पे। तो ये खुद बताता है कि हार्वर्ड का मैं 22 साल तक हार्वर्ड पे टीचिंग किया। हार्वर्ड का सबसे वर्स्ट स्टूडेंट था पीटर नवारो। देखिए क्या बोलता है, सुनिएगा। Navarro is one of the worst students ever to come out of the Harvard Economics Department where I taught for 22 years. देखिए, ये पूरा बता दे कि हार्वर्ड में 22 साल तक पढ़ा है और मैं बता रहा हूँ कि हार्वर्ड का सबसे अगर वर्स्ट स्टूडेंट था, ठीक है, वो था पीटर नवारो। उनके बैच, उनकी इकोनॉमिक बैच का सबसे वर्स्ट स्टूडेंट था। उसको ट्रम्प ने आज बना लिया ट्रेड एडवाइजर, जो दुनिया का ट्रेड के बारे में ट्रम्प को सलाह देता है। ओके, अब देखिए, ये सब आज के डेट पे पीटर नवारो ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये जो इंडिया के साथ जो कर रहा है, इसका मीडिया चैनल, इसका इकोनॉमिस्ट, यूएसए का आम जनता क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी बेसिस पे आप सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहे हो। मानता हूं इंडिया अगर रशियन ऑयल खरीद के गलती कर रहा है, चाइना भी खरीद रहा है ना, तो चाइना को क्यों टैरिफ नहीं लगा रहे हो? सिर्फ इंडिया को टारगेट ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, अब इसको जस्टिफाई करना है। पहले क्या बोलते हैं, पहले देखिए, हम लोग इंडिया को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है ना, ये तो यूक्रेन रशिया वॉर नहीं है, ये मोदी का वॉर है। कैसे मोदी का वॉर? मोदी तेल खरीद रहा है रशिया से, रशिया को पैसा दे रहे हैं, वही पैसा रशिया यूज कर रहे हैं करके यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये यूक्रेन रशिया का वॉर नहीं, ये मोदी का वॉर है, इसलिए हम लोग इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। इसका जनता मान गया, फिर 2 दिन बाद समझ गए कि ये कुछ भी बोल रहे हैं। फिर अपने आप को फिर से, जब क्वेश्चन उठा, फिर से साबित करने के लिए क्या बोलता है, इंडिया हैज टर्न्ड इनटू ऑयल मनी लॉन्ड्रोमेट फॉर क्रेमलिन। मतलब क्या होता है, बोलते इंडिया तो रशिया, मतलब क्रेमलिन, मतलब रशिया के लिए एक वॉशिंग मशीन बन चुका है। मतलब रशिया कितना भी गंदगी करे, इंडिया क्या करे, उसको मस्त वॉशिंग मशीन जैसा काम करता है, रशिया को मस्त क्लीन करके, सफेद करके फिर दुनिया के सामने रख देता है और दिखाता है कि इसके रशिया के अंदर, रशिया में तो कोई दाग लगा ही है नहीं। ठीक है, तो रशिया जो भी गंदी काम कर रहे हैं, इंडिया उसको क्लीन कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं वो। तो ये भी बात 2 दिन चला, फिर उसके बाद ये भी बात गायब हो गया। फिर आज के डेट पे फिर से, अब वो सोचा अब यूएसए की जनता का तो पागल मूर्ख नहीं बना सकते, तो अभी इंडिया के अंदर फूट डालने के लिए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बोल दिया कि आज के डेट पे ब्राह्मण प्रॉफिट कर रहे हैं। ओके, देखिए ये क्या बोलता है, इसका पूरा इंटरव्यू सुनिए। Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense. देखिए कैसे इंडियन पीपल को पहले बोलते हैं मोदी तो एक बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है, पर पता नहीं मोदी अपना नाम क्यों खराब कर रही है पुतिन और शी जिनपिंग के साथ खुद को मिला के। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि इंडिया का हर एक जनता, इंडिया का आम पब्लिक समझे कि आपको कैसे ब्राह्मण लोग, ठीक है, उल्लू बना के तेल से खुद प्रॉफिट कमा रहे हैं। Indian people, we need that to stop. Yeah, and we'll be what? तो देखिए, मतलब डायरेक्टली टारगेट किया। अभी आप देखेंगे इसमें, अब आप सब लोगों को पहले बता दिया, जब एससीओ मीटिंग होगा तब यूएसए का, वेस्ट का पूरा जलने वाला है। तो ये मतलब आग लगी है, अब धुआं तो दिखेगा ही। तो अब आग तो लग चुका है, तो धुआं अभी नवारो का मुंह से निकल रहा है। तो बस वही बात है। अभी देखेंगे रशिया का जो ऑयल की बात चल रहा है, गाइस पता है रशिया का ऑयल कौन कौन सा कंपनी खरीदता है? इंडियन ऑयल खरीद रहा है, भारत पेट्रोलियम खरीद रहा है और
HP खरीद रहे हैं। पहले ये 3 गवर्नमेंट कंपनी के हम लोग बात करते हैं। जब ये खरीद रहा है रशिया का सस्ता ऑयल और बेच के जब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कौन कमा रहा है? इंडियन गवर्नमेंट कमा रहा है। अब गवर्नमेंट तो ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना क्रिश्चियन होता है, ना ब्राह्मण होता है, ना शूद्रस होता है। गवर्नमेंट होता है। अब जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा हम सबकी भलाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डिफेंस हथियार ये सब पे खरीद रहे हैं। अभी आप आज ये प्राइवेट कंपनी है कि नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी क्या है गाइस? देखिए, ये एक्चुअली इंडिया का कंपनी है ही नहीं। इसका 51% मेजॉरिटी स्टेक रशिया का है। तो मतलब ये इंडिया पे बैठ के, मतलब इंडिया एक रशियन कंपनी इंडिया पे बैठ के खुद रशिया से ऑयल खरीद के पूरे दुनिया को बेच रहा है। तो मतलब इसका मेजॉरिटी प्रॉफिट तो रशिया ही कमा रहा है। तो अब आप ये बोलेंगे कि रशिया तो ब्राह्मण है, ये भी नहीं बोल सकते। दूसरा है हम लोग का इंडिया का जो मतलब प्राइवेट कंपनी जो इससे पैसा कमा रहे हैं वो रिलायंस। देखिए, रिलायंस पैसा कमा रहा है, मैं मानता हूँ मुकेश अंबानी पैसा कमा रहे हैं। जितना ज्यादा अर्निंग होगा उतना ज्यादा टैक्स देगा, तो घूम फिर के गवर्नमेंट के पास ही आ रहे हैं। अगर मान लीजिए टैक्स नहीं भी दिया, मुकेश अंबानी कमा रहे हैं, ठीक है, मैं मान लिया 1 मिनट के लिए, और मुकेश अंबानी तो ब्राह्मण है नहीं, तो ये ब्राह्मण का एंगल कहां से आया? अब बोलेंगे कहां से आया? चलिए देखिए, इंडिया पे हमेशा पता है ना, इंडिया को बांटना है। बोलते हैं इंडिया पे 2 चीज लेके इंसान हमेशा इमोशनल रहता है, एक क्रिकेट, ठीक है, एक आपका रिलीजन, ठीक है। जब इस दोनों की बात आता है इंडिया का दिमाग काम नहीं करता। ये तो फॉरेनर बोलता है, सब मानते हैं। तो देखिए, अब क्रिकेट तो हो नहीं सकता है, तो अमेरिका क्या टारगेट किया है? रिलीजन को टारगेट किया है। आज के डेट पे आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई के नाम पे पूरे डिफरेंट अलग डायरेक्शन पे बटा हुआ है। मैं एक बात बताता हूँ गाइस आपको, आज टाइम में आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा। अगर एकजुट होने के लिए फेल कर गए तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आप अमेरिका जैसे कंट्री को मतलब थाली पे परोस के सब कुछ दे दिया कि ये लो भाई, ये चीज से तुम हम लोग को तोड़ सकते हो, हम लोग को तोड़ दो, और वो सक्सेसफुली तुम लोग को तोड़ देगा। ये मैं लिख के बता रहा हूं। तो आज के डेट पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब कुछ नहीं होता। ह्यूमन बीइंग है, सब इंडियंस हो, एक साथ काम करो। जैसे चाइना का हर एक इंसान एक साथ मुंह रगड़ के काम किया है, ठीक है, तब जाके चाइना बना है, अब यूएसए को टक्कर दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि एक दिन इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए को आंखें में आंखें डाल के टक्कर दे, उन्होंने अगर बोलेगा कि ट्रेड नहीं करना है तो बोलेगा भाड़ में जाओ, ट्रेड नहीं करना। अगर ऐसा आंसर देना है तो गाइस, ये आपका रिलीजन, ये जात पात, ये ऊंच नीच, ओके, ये मतलब मैं फेयर हूं, तुम मतलब इंडिया पे आज के डेट पे रेसिज्म बहुत है, देख रहा हूं, ठीक है, ये सब आपको भूलना पड़ेगा। देखिए, आज के डेट पे ये जो हम लोग जिसके बारे में बांटने की कोशिश किया, ठीक है, उस पे आता है कास्ट के नाम पे, क्योंकि इसको पता है कि मेजोरिटी क्या है, हिंदू रिलीजन है, तो हिंदू को टारगेट करते हैं। अब हिंदू को टारगेट करने के लिए हिंदू के अंदर क्या है, कास्ट सिस्टम है। तो ठीक है, ब्राह्मण को एक साइड कर देते और बाकी सबको एक साइड कर देते, करके लड़ाते, यही तो चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये जो हम लोग का जो 4 कास्ट है, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर वाला कास्ट है, क्षत्रिय उसके नीचे वाला सेकंड कास्ट है, वैश्य थर्ड कास्ट है, और शूद्र आपका एकदम नीचे वाला लोअर कास्ट है। बट एक्चुअली इसको इतना गलत तरीके से आज के डेट पे ह्यूमन बीइंग इंटरप्रेट कर लिया ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप अगर भगवान कृष्णा ये कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जितना मेरा नॉलेज है गाइस, ओके, भगवान कृष्णा ने क्या है, एक बात बताया था कि मैं काम देख के कास्ट दूंगा। अच्छा, तुम पूजा करते हो तो तुम हो गया ब्राह्मण, अच्छा तुम ये काम करते हो तुम हो गया क्षत्रिय, ये काम करते हो तुम हो गया वैश्य, तो ये काम करते हो तुम हो गया शूद्र। बट आज के डेट पे इंसान क्या किया, तुम ब्राह्मण हो इसलिए ये काम करो, तुम क्षत्रिय हो इसलिए, मतलब भगवान ने काम देख के कास्ट दिया था, और आज के डेट पे हम लोग कास्ट देख के काम दे रहे हैं। अजीब मतलब लॉजिक है। तो प्लीज गाइस, माइंड से ये सब हटाओ, अनटचेबल नहीं होता है, सबको भगवान ने पैदा किया है, सब मतलब सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। तो जब भगवान सबको पैदा किया है, तुम इंसान होके कौन होते हो भाई कि मैं उसको छूंगा और मुझे उसको छूना नहीं है। जब भगवान सबके घर पे रहता है तो तुम कौन होते हो कि उसके घर पे हम लोग को जाना नहीं है, और उस जात से कोई भी हम लोग के घर पे आना नहीं चाहिए। गलत चीज है गाइस। आप अमेरिका को, आप बाहर की ताकत को पावर दे रहे हो कि इंडिया को तोड़ दो। आज के डेट पे इंडिया ब्रिटिश के अंदर मतलब ऐसे राज क्यों किया, डिवाइड एंड रूल करके। उस टाइम पे मैं आपको बताता हूं, आप देखेंगे इंडिया का पार्टीशन ऑफ इंडिया है, राइट, बट पार्टीशन ऑफ इंडिया से इंडिया के एक ही स्टेट को ब्रिटिश ने डिवाइड किया था, वो था बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्योंकि बंगाल इतना यूनाइटली खड़ा था, बंगाल इतना यूनाइटली खड़ा था, अब जाके हिस्ट्री पढ़िएगा, इतना यूनाइटली खड़ा था कि उनको डर था ब्रिटिश को कि अगर हम लोग का कोई गद्दी को हटा सकता है तो ये बंगालीज है, ये इतना यूनाइटेड है, बंगालीज है, ये गद्दी हटा सकता है, ठीक है। बात इधर जाके मतलब ब्रिटिश को डर लग गया, इसीलिए वो क्या कर दिया, पहले अपना जो कैपिटल था कोलकाता में उसको शिफ्ट करके दिल्ली लेके आ गए। फिर बंगाल को पार्टीशन कर दिया, बंगाल को 2 भाग पे मतलब 2 हिस्से पे
तोड़ डाला, फिर ब्रिटिश ने राज किया। तो आज के डेट पे अमेरिका ऐसा कर रहे हैं कि डिवाइड करो और रूल करो बाहर से। आज के डेट पे अंदर से आकर रूल तो नहीं कर सकते, बाहर से रूल करो। तो गाइस ये सब आप लोग के हाथ पे, आप लोग क्या करेंगे। तो ये जियोपॉलिटिकल वीडियो से ज्यादा एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो दे रहा हूँ, एक बहुत ही मतलब आई ओपनिंग दे रहा हूँ। प्लीज सुधर जाओ आप। ओके, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प हम लोग को, यूएसए का ऑफिशियल हमेशा बोलता है डोनाल्ड ट्रम्प हम लोग को ट्रू फ्रेंड मानता है। क्या सही में एक दोस्त, मतलब तुम्हारे घर पे एक मान लो तुम्हारा दोस्त है, क्या वो तुम्हारे घर पे अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, अपने परिवार वाले के बीच पे फूट डालेगा, बीच में क्रैक डालेगा? अगर क्रैक डाल ही रहा है तो क्या वो दोस्त है? तो ये तो देश हमारा घर है। तो अगर आज यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प या डोनाल्ड ट्रम्प का जो मतलब उसका आपका ट्रेड एडवाइजर अगर ऐसे फूट डालता है, क्या वो सही में दोस्त है? या हम लोग को क्वेश्चन करना चाहिए। ओके, आप देखिए यूएसए का आज के डेट पे डीप स्टेट बहुत काम करता है। ओके, डीप स्टेट मतलब क्या होता है? एक मतलब गवर्नमेंट का आइडिया लेके काम करता है, बट वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। मतलब एक प्राइवेट ग्रुप है, उसमें बहुत अमीर अमीर इंसान रहता है। वो क्या करता है, दूसरे कंट्री पे पैसा देता है, पैसा देके अमेरिका का जो मंसूबा है, अमेरिका का जो थिंकिंग है उसको लागू करते हैं। तो इंडिया पे लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था, तो अमेरिका का जो डीप स्टेट था, उन्होंने इंडिया पे भर भर के पैसा डाला था ताकि मोदी सरकार ना बना पाए। देखिए गाइस, इधर में कांग्रेस या बीजेपी इनके किसी के खिलाफ और किसी का होके बात नहीं करो। बात है इंडियंस अगर मोदी को चुन रहा है तो मोदी बनेगा। इंडियंस अगर राहुल गांधी को चुन रहा है तो राहुल गांधी बनेगा। इंडियंस अगर एबीसी को चुन रहा है तो एबीसी बनेगा। बाहर का कोई ताकत आना नहीं चाहिए, और आने के लिए आके ये नहीं बोलना चाहिए हम लोग तो मोदी को पसंद नहीं करता, राहुल गांधी को बनने दो। हम लोग तो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते, मोदी को बनने दो। हम लोग तो एबीसी को पसंद नहीं करते, XYZ को बनने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जिसको चूज करेंगे, अच्छा हो बुरा हो, वो हम लोग सफर करेंगे, हम लोग उसको मतलब लेके चलेंगे। तो हम लोग को चूज करना है, बाहर का किसी का ताकत नहीं, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए ट्रम्प और भी पागल है कि मतलब पागल हो चुका है। ठीक है, पुतिन ने क्या बोला, हमेशा ट्रम्प ने चाहे, यूएस ने चाहे, इंडिया और रशिया के बीच हमेशा डिवाइड रहे, क्रैक रहे, सॉरी इंडिया रशिया बोला, ऑब्वियसली इंडिया रशिया एज वेल एज इंडिया चाइना के बीच। ओके, तो क्रैक रहे। बट शी जिनपिंग ने बोल दिया हम लोग 4 पॉइंट का प्लान बना रहे हैं, और ये 4 प्लान से इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा, अपग्रेड होगा। अब पूरा दुनिया पागल है, ठीक है, ट्रम्प भी पागल है। ये 4 पॉइंट क्या होगा, ये कैसे काम करेगा? क्योंकि ऐसा नहीं कि पुतिन ने एक तरफा बोल दिया प्लान बनाएंगे। पुतिन ने बोला प्लान बनाएंगे, मोदी जी बोला हम लोग को प्लान पे साथ देंगे, जरूर देंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या चाहते हैं कि हम लोग किसी फॉरेन ताकत के हाथ पे ये पावर दे दे ताकि वो हम लोग को तोड़ दे 2 हिस्सों पे? प्लीज कमेंट पे जानना पसंद करूंगा आपका क्या राय है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।